हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। सो आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए चलते हैं आज नए वीडियो के रिएक्शन पे। आज का जो वीडियो है वो डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है भाई। उनके बारे में मैंने एक वीडियो वो भी बनाई थी, वो मुझे इतने पसंद है। उनकी बातें, उनके बात करने का अंदाज शॉर्ट एंड प्रिसाइज, एक लाइन का स्टेटमेंट, दो लाइन का स्टेटमेंट देते हैं और एकदम प्रिसाइज, एकदम टू द पॉइंट। जो कहते हैं ना कि 100 बार सुनार का एक बार लोहार का, उस तरह वाला स्टेटमेंट जो देते हैं वो देते हैं। मतलब उनसे जो वेस्टर्न, ये मतलब क्या होता है कि एक पढ़े लिखे इंसान की, एक जो वेल नोन इंसान की, एक टेक्नोक्रेट जो उस चीज़ के बारे में उसको पूरी नॉलेज है, अगर वो उसको आप मिनिस्टर बनाते हो तो किस तरह से वो अपने कंट्री को बेनिफिशियल देता है, किस तरह से अपनी कंट्री को फ़ायदा देता है, इस चीज़ में हम वीडियोज़ में देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है वी रिमेंबर व्हाट यू डिड इन अफगानिस्तान एंड एशिया बाय डॉक्टर एस जयशंकर। तो देखते हैं कंप्लीट वीडियो, कब उन्होंने ऐसा क्या कहा, इस बारे में हम वीडियो देखने के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर की एक स्टेटमेंट को कवर किया गया है। यहां पर आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली ये कहा है कि यूक्रेन में आज के समय जो हो रहा है वो देखकर हम सबको पीड़ा है और वेस्टर्न कंट्रीज बार बार हर जगह यूक्रेन का इशू रेस कर रही है। मगर हमें ये भी अच्छे से याद है, इन्होंने ये बात कही कि मुझे अच्छे से याद है कि एक साल पहले अफगानिस्तान में जो एक पूरी सिविल सोसाइटी थी, जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको आपने बस के नीचे फेंक दिया अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो अफगानिस्तान में जो हुआ है, एशिया के बाकी देशों में जिस तरीके से रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ा गया है, उसको लेकर पश्चिमी देश इतने चुप क्यों हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर एस जयशंकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, और इन्होंने ये स्टेटमेंट कहाँ पर दी है। ये स्टेटमेंट दी है भारत के विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में। आपको बताऊंगा, रायसीना डायलॉग भारत की नंबर 1 जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स पर बातचीत करने वाली एक कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती थी, मगर बीच में बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक कुछ यहाँ पे अंकुश लगा। मगर इस साल 2022 में फिर से ये समिट रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे शशि थरूर साहब की ट्वीट है, ये यहाँ पर मिले डॉक्टर एस जयशंकर से। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इन दोनों महान शख्सियत ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और इन पर्टिकुलर डॉक्टर एस जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट थी ये हाईलाइट बन गई इस पूरे कॉन्फ्रेंस की। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इस बार जो रायसीना डायलॉग 2022 हो रहा है, इसका थीम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ सब लोग अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, रायसीना डायलॉग जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इंडिया की मेन कॉन्फ्रेंस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूरोप से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, कई फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है आज के समय, उर्सुला वॉन, ये भारत में आई हैं और इन्होंने भारत में आकर ये कह दिया कि देखिए रशिया बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है यूक्रेन में। और इन्होंने आगे फिर ये भी बात बोल दी कि इंडिया को याद रखना चाहिए कि रशिया चाइना फ्रेंडशिप की कोई भी लिमिट्स नहीं है। ये दोनों देश एक दूसरे की हेल्प कहीं भी करने को तैयार है। ऑफ कोर्स इनका हिंट यहाँ पर यह है कि कल को अगर चाइना अग्रेशन करता है इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि रशिया चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेगा। सेम बात आपको याद होगी कि ओपनली यूएसए ने भी कह दी थी कि इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन रशिया टू काउंटर चाइना। अब यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जब लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और ये यहाँ पर बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि देखिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कुछ नहीं होना चाहिए। रूल्स बेस्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने पिछले 1-2 हफ्तों में ये वर्ड 85 बार सुना हो। बहुत से आर्टिकल्स में कई विदेश मंत्री ये वर्ड यूज कर चुके हैं कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर है क्या। देखिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर प्राइमरली बनाया था वेस्टर्न कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तब इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। रूल्स बेस्ड ऑर्डर का देखिए कोई ऑफिशियल आपको आंसर मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, ये आपको फॉलो करना है। जब हम बात करते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, तब हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, ये फॉलो किए जाएंगे। मतलब कि किसी कंट्री पर बिना वजह वॉर नहीं होगी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म होगा, मतलब कि आपस में ट्रेड किया जाएगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म होगा, मतलब कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा,
लिबरल इंटरनेशनलिज्म होगा, कुल मतलब मिला कि के सही से डेमोक्रेसीज रहना। आपस में बातचीत करके जो अपने इश्यूज हैं वो सुलझाएंगी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को काफी बार कहा जाता है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, LIO। और लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कौन सी कंट्रीज करेगी? ऑब्वियसली जो लिबरल नहीं है, जो अथॉरिटेरियन है, फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल चाइना। मगर जो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहा जाता है काफी बार, ये ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पे अटैक होने के बाद टूटा है। यहाँ पर आप देखोगे, इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा कि ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो था, ये अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये एक मिथ थी। वेस्टर्न कंट्रीज इसको प्रमोट करती थी, मगर कभी भी इस पर प्रॉपरली काम किया नहीं गया। यहाँ पर आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और आर्टिकल है कि यूक्रेन वॉर शोज दैट रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज ए कंप्लीट मिथ। और इसी बात को प्रॉपरली हाईलाइट किया है डॉक्टर अजय शंकर साहब ने, कि मैं उम्मीद करता हूं कि यूक्रेन क्राइसिस से जो पश्चिमी देश है, प्राइमरली यूरोपियन यूनियन, ये जाग जाएगा और देखेगा कि जो इनका रूल्स बेस्ड ऑर्डर था ये बहुत लंबे समय से अंडर अटैक है, ना सिर्फ यूरोप में, नो इवन नहीं जागने एशिया वाले। में। अब एशिया में फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 बार जंगें करी है, हालांकि हर बार ये जंग हारी है, मगर जब भी पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया है, क्या ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की वॉलेशन नहीं थी? बिल्कुल थी। बिल्कुल ना थी। उस टाइम जो पश्चिमी देश थे वो हमको क्या कहते थे? क्या वो इस तरीके से हमारे समर्थन में आते थे? ऑब्वियसली नहीं। उनका कहना ये होता था, आप लोग थोड़ा सा बैठ के अपना सुलझाइए और ट्रेड करा करो, ट्रेड आपस में जितना करोगे उससे आपका फायदा होगा, ऑल टुगेदर जो आपके डिफरेंसेस हैं वो भी कम होंगे। तो ये जो बात है डॉक्टर अजय शंकर ने ओपनली रायसीना डायलॉग में बोल दी कि जब एशिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर टूटता है, जब अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर लेता है, जब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, तब तो हमको ये कहा जाता है कि ट्रेड इंप्रूव करो, इन्वेस्टमेंट्स इंप्रूव करो, बेकार हाँ सी उससे बातें। शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय शंकर साहब ने ये बात बोली है, इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। मैं चाहता हूँ इनकी जो ये वीडियो है ये आप देखें। And I'm very glad that you're sitting here in India, because it would remind you that there are equally pressing issues in other parts of the world. I mentioned Afghanistan. Yes. I mentioned the challenges which we faced in Asia. And if I were to put those very challenges in terms of principles, I mean, when a rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. बहुत सही। And in terms of Afghanistan, I mean, please show me which part of the rules-based order justified They can't show. what the world did there. और देखिए यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट के और देखिए यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के सामने ये बात ओपनली कहना कि अभी तो देखो आप इंडिया में आए हो, ये कह करके देखो रशिया ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर तोड़ दिया यूक्रेन में। मगर जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर एशिया में बार बार तोड़ा जा रहा था, तब आप कहाँ थे? तब आपने क्या स्टेटमेंट दी थी? तब तो आप ये कह रहे थे कि आपस में ट्रेड करके जो अपना इशू है सुलझा लो। कम से कम हम आपको वो तो नहीं कह रहे, कम से कम इंडिया ये तो नहीं कह रहा कि जी यूक्रेन को ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए रशिया से, होपफुली दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए क्रशिंग स्टेटमेंट दी है डॉक्टर अजय शंकर साहब ने। यूरोपियन जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास कोई जवाब था नहीं स्टेटमेंट का। और आज के समय देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखे। आप सोच कर देखिए, नहीं तो इससे पहले काफ़ी बार क्या होता था कि यूरोपियंस, अमेरिकन वो अपनी बात बोल देते थे, हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारे यहाँ जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी स्टेटमेंट अच्छे से कवर करते रहे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लगते थे कि जी यूरोप के और यूएस का कोई एम्बेसडर इंडिया में आकर ये क्या गया है। मगर आज के समय इंडिया के विदेश मंत्री जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हेडलाइंस बना रही है इन यूरोप, इन यूएस। उनको भी एक प्रॉपर मैसेज जा रहा है आज के समय कि आपने भी बहुत ही लंबे समय तक जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपकी कमिटमेंट थी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को लेकर, इसे प्रॉपरली नहीं निभाया है, इसको फॉलो नहीं किया है। बाकी रीजन्स में लिटरली आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करी है। जहाँ पे आपका मन किया रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इग्नोर कर दिया, जहाँ पर मन किया उसको प्रमोट किया। इस तरीके से एक पॉलिसी फॉलो नहीं की जाती। तो देखना अब यहाँ पर यह होगा कि इन द फ्यूचर मान लीजिए एशिया में जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डेंजर आता है, उस वक्त यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न कंट्रीज क्या कहेंगी। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि इंडिया ने तो यहाँ पर ओपनली बोल दिया है कि कहीं ना कहीं आपकी हिपोक्रेसी दिखती है। आपको ओवरऑल अपनी पॉलिसी हर रीजन के लिए इक्वल रखनी होगी, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो यूजुअली आपकी बात इग्नोर कर दी जाएगी। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि थीम क्या है रायसीना डायलॉग 2022 का। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, तेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट।
तो फ्रेंड्स वीडियो हुआ ख़त्म। हमने वीडियो में देखा कि कैसे वो लोग डबल गेम खेलते हैं। जब ये बात वेस्टर्न वर्ल्ड पे आए कि रशिया और यूक्रेन आपस में फ़ाइट करे, तब इनको बहुत दुख हो रहा है, तब इनको बहुत दिक्कत हो रही है। जब यही चीज़ इंडिया में दिक्कत आती थी, एशिया में दिक्कत आती थी, एशिया की कंट्रीज़ में, तब ये बिल्कुल उनको, तब इनके कोई रूल नहीं टूटते थे, कुछ नहीं होता था। इनफैक्ट मैं बताऊँ, ये गलत कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करते हैं। आपको कई एग्जांपल्स है कि जब यूएस ने इंडिया को ना सपोर्ट करके पाकिस्तान को किया था 1971 में, आपने देखा कि उस समय यूएस किसके तरफ था, सबको पता है किसके तरफ था। यूएस ने इवन अपना वॉरशिप भी भेज दिया था, वो तो रशिया आ गया था हमारी तरफ से, ये तो सब जानते हैं। तो फिर वो किस तरह के रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं। अफगानिस्तान में यूएस ने क्या किया वो भी सबने देखा, वो कैसे भाग गए अचानक से, और कितना क्योस क्रिएट हो गया, लोग इधर उधर भागने लगे डर के मारे, तो कैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो फिर भी मतलब वो, मैंने आपको पहले ही बताया था और मैं हमेशा बोलती हूँ, इन लोगों की एक हैबिट है कि खुद को मतलब एकदम एक एक अच्छे से एकदम, मैं एक क्लीन शीट अपने को क्लीन फ्रेम में डाल देना, दूसरों करे तुम तो कुछ नहीं हो, ये वही करते हो। इनके लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर, मैं बता रही हूँ, दी बेस्ट है, इसीलिए वो मुझे पसंद है। क्योंकि पहले क्या था कि हम सिर्फ सुन लेते थे, हमको जवाब नहीं देते थे, लेकिन आज क्या है कि हम जो उनकी बातों का उनको लॉजिकली जवाब दे रहे हैं। जब आप लॉजिकल जवाब देते हो किसी चीज़ का, तो सामने वाला भी आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने से पहले सोचता है, और उन्होंने यही किया और बात सही थी। क्योंकि उनके, अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करते तो उनके पास प्रूफ भी थे, तो उनको पता था कि अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो भाई उन्होंने वो चीज़ की है, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। उनके पास कोई जवाब नहीं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। और सबसे बड़ी बात, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के सामने खड़े होकर ये बात बोलना, क्योंकि भाई वो इतना बोल रहे हैं कि इंडिया रशिया को कंडेम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो भी तो ऑयल खरीद रहे हैं ना, सारे यूरोपियन कंट्रीज भी तो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तब तो वो कुछ नहीं कर रहे। और बताया भी था कि हमें, हम जितना खरीद रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो खरीद रहे हैं। फिर भी वो एक तरह से डुअल गेम खेलते हैं। वो बहुत हिपोक्रेट टाइप के लोग होते हैं, उनको अपना नहीं देखना होता है। वो हमेशा चाहते हैं कि वो वर्ल्ड को डोमिनेट करे, वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से दुनिया चले। और उनको बहुत दिक्कत होती है जो कंट्रीज, जैसे इंडिया क्या था कि पहले वो उनकी बात मानता था, फिर बीच में इंडिया ने अपना नैरेटिव सेट कर लिया। अब क्या है, इंडिया खुद का अपना नैरेटिव है, तो इंडिया उस नैरेटिव को लेके चलता है। तो अब उनको दिक्कत हो रही कि ये क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, क्यों नहीं फॉलो कर रहा। और हमें कितनी दिक्कत होती है, जब हमें एशिया में चाइना की तरफ से गलवान वैली हुआ था, तब तो इनका रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं टूटा था। अभी रिसेंट की खबर है, अभी जब पुलवामा अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ था, तो ये इन्होंने क्या, ये हमें क्या क्या जवाब देते, ट्रेड करो। अब बताओ हम ट्रेड करेंगे उसमें, और ट्रेड भी करे कैसे, ट्रेड तो फिर पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया। और ट्रेड से क्या होता है, इतने साल से ट्रेड तो हो ही रहा था ना, ट्रेड से तो टेररिज्म कम नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तब से हमारे और पाकिस्तान के बीच शुरू से ट्रेड हो रहा था, और ट्रेड अच्छा खासा हो रहा था, इस लेवल तक कि मतलब पूरा कल्चर एक्सचेंज हो रहा था। मतलब हमारी मूवीज चलती थी, हमारे बुक्स वहाँ पढ़े जाते, सब कुछ था। पर इससे कुछ वॉर रुका नहीं ना। तो एक मीनिंगफुल सिचुएशन के हिसाब से एक मीनिंगफुल रिप्लाई करना चाहिए। और उन्होंने बहुत सही बात बोला कि अगर अगर हम कहें आपको कि हाँ, यूक्रेन को कहो रशिया से ट्रेड करे, क्या इस टाइम पॉसिबल होगा? आप सोच के देखो, ऐसे रिप्लाई हमें मिलते थे उस टाइम जब हम बोलने जाते थे। तो फिर इंडिया भूला नहीं है वो सारी चीज़ें जो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा था, जो हमें यूएस ने कहा था। इट्स दैट कि अभी हमारी ज़रूरत है, अभी हमें नीड है कि हमें कोऑर्डिनेशन, हम कोई वॉर नहीं अफोर्ड कर सकते इस समय, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग पेस पे है। दूसरी बात, अभी हमको सबसे बना के चलना है, किसी से कोई झगड़ा नहीं बोलना, हमें किसी के साइड ज़्यादा फॉल नहीं करना, किसी को ज़्यादा अपोज नहीं करना, अनटिल अनलेस वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो। तो इस तरह की पॉलिसी इंडिया मेंटेन कर रहा है। और दूसरी बात कि अगर आप ब्लंट रिप्लाई नहीं करो, जैसा कि एस जयशंकर, उन जैसे क्या होता था पहले, क्या होता था कि जो वो आते थे उनकी न्यूज़ को, उनके बताए हुए मैसेज को कवरेज मिलते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर क्या रिप्लाई कर रहे हैं, ये भी वेस्टर्न मीडिया में, तो ये चेंज इंडिया है। ये मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ये अब इंडिया का टाइम धीरे धीरे आ रहा है। तो ये चीज़ पसंद नहीं आई लोगों को। भाई जिनकी आदत है डोमिनेट करने के लिए, उनके पास से डोमिनेशन जाएगी तो फिर उनको मिर्ची तो लगनी लगनी है। वो कह रहे हैं हम करें ना करें, हम तुमको कह रहे हैं तुम करो। उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन यूएस तक भी रशिया से ऑयल ले रहा है, वो कुछ दिन बाद बंद करेंगे, सोचिए। और हमें कह रहे हैं पहले बंद कर दो। भाई क्यों हम बंद कर दें? हमारी अपनी पॉलिसी नहीं है, हमारे अपने नीड्स नहीं है। भाई देखिए, हम किसी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं रशिया का फेवर कर रही हूँ यूक्रेन के वॉर को लेके, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वो खुद डिसाइड करेगा उससे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
उसके लोगों के वेलफेयर में क्या है। तो यही सारी बातें हैं। तो आप बताइए आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आपको मेरी सोच कैसे लगी। जो भी आप लिखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट डाउन में नीचे लिखिए। अपना सपोर्ट करिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज। मैं देख रही हूँ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देख के तो बहुत जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते गाइज। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।